गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ, बस हल्का सा जुकाम हुआ है। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर मेरा ब्लॉग पसंद आए आपको, या आप मेरे ब्लॉग्स देखते हैं और आपको अच्छे लगते हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अभी है मॉर्निंग का टाइम और हस्बैंड मेरे ऑफिस जा चुके हैं। और बच्चों की लगातार ना दिल्ली में छुट्टी हो ही जा रही है। कभी येलो अलर्ट बारिश का दे देते हैं या कुछ ना कुछ रीज़न से डेली मतलब ऑफ हो रहा है स्कूल का। तो वंशिका आज भी छुट्टी पे है। और आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ मेरा 9 बजे से लेके और रात शाम के 6 बजे तक का जो भी रूटीन है, मॉर्निंग रूटीन और इवनिंग रूटीन, वो शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखो, सारी सफाई करने के बाद आर ओ साफ़ कर दिया है मैंने। और बस ये सुबह के नाश्ते के कुछ बर्तन थे, दूध का पतीला वतीला। तो जब तक ना बर्तन पड़े रहते हैं ना सामने, तब तक मुझे ऐसा लगता है कि घर में कितना काम फैला हुआ है। और जब बर्तन धुल के साइड हो जाते हैं ना, तब मुझे लगता है कि हाँ, अब काम हल्का है, फटाफट बाकी का काम हो जाएगा। तो जैसा कि जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, जो ब्लॉग देखते हैं, उन्हें पता है कि झाड़ू पोछा तो मेरा मॉर्निंग में ही हो जाता है। तो वो सब तो हो चुका, पर मेन काम झाड़ू पोछे के अलावा भी घर में बहुत काम निकलते हैं मॉर्निंग में। तो वो सब अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो फ़िलहाल मैंने यहाँ पे अपने बर्तन धो दिए हैं फटाफट से, जितने भी थे। और आजकल ना अभी 1-2 दिन से कानू की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो भी काफ़ी चिड़चिड़ा रहा है, तो उसको भी मैनेज करना होता है साथ साथ में। और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे भी जुकाम लगा हुआ है बहुत ज़्यादा। आपको आवाज़ से भी पता लग रहा होगा, मतलब गले में भी दर्द है हल्का हल्का और जुकाम भी है। तो मैं मतलब गर्म पानी भी पी रही हूँ कि उससे थोड़ा रिलीफ मिल जाता है। तो वही है, हमारी प्रॉब्लम यही होती है कि जब बारिश में थोड़ा ठंडा हो जाता है, कभी गर्मी हो जाती है, तो हम फ्रिज का पानी पी लेते हैं, या अचानक से पसीने में नहा लेते हैं या पानी पी लेते हैं, तो उसी से प्रॉब्लम होती है। और देखो, कान उठ के आ गया है, मतलब सोया हुआ तो नहीं था पर बाहर खेल रहा था। तो अभी से लिए काम करना पड़ेगा इसके साथ मैनेज करके। और ये देखो, यहाँ पे बच्चे नाच रहे हैं। क्या बोलते हैं, ये वंशिका रेनकोट लेके आई थी। मैंने कल के ब्लॉग में जो आपसे शेयर किया था, मैं मार्केट गई थी, तो तब से ये ना 10 बार पहन के इस रेनकोट को देख चुकी है। मतलब बच्चों की आदत होती है ये, कि कोई भी चीज़ आती है उसे 10 बार पहन के या खेल के देखते हैं। और कानू भी साथ में डांस कर रहा है, देखो। तो यहाँ पे ये ना टोकरी रखी है मेरे अवन के ऊपर एक। इसमें क्या होता है, जो भी सामान मुझे डेली का बता रही हूँ मैं आपको, और मेरी तो ये बहुत गंदी आदत है। आप भी मुझे कमेंट करके बताना कि आपके घर में भी कोई एक ऐसा कोना ज़रूर होगा जहाँ पे ऐसी चीज़ें हम रख देते हैं जो मतलब हमें आसपास पड़ी हुई दिखती है या हमें लगता है भी काम आ सकती है, वो उठा के हम उसमें डाल देते हैं। तो वो सब चीज़ें इसमें होती है। जैसे मुझे कभी वंशी के कलर पड़े मिल जाते हैं, तो वो मैं इसमें डाल देती हूँ। कोई मतलब जैसे हस्बैंड सुबह जाते टाइम कंघी कर लेते हैं, तो वो कंघी रख जाते हैं इसमें। तो ऐसे मतलब छोटी मोटी चीज़ें सब इसी में होती है, जो जल्दबाजी में मतलब काम करते टाइम हम रख देते हैं। तो वही आज मैं साफ़ कर रही थी, क्योंकि मिलता नहीं है फिर टाइम पे कुछ भी। और ये मेरा फैब्रिक ग्लू है जो मैं अभी आपको दिखा रही थी। तो बस ये फटाफट से ये टोकरी साफ़ कर दूंगी अभी मैं। इसमें कलर वगैरह सब पड़े हैं जो क्राफ्ट के लिए यूज़ किए थे मैंने। तो इसमें मैं वही चीज़ें रखूँगी जो डेली की सामने यूज़ होती हैं, बाकी की सारी हटा दूंगी। और वहाँ जो चीज़ जहाँ की है उसको उसकी जगह पे रख दूंगी सेट करके। तो ये देखो, सिर्फ मैंने यहाँ पे फ़ोन रखा है जिसमें वंशिका पोएम देखती है, और इसकी तो हालत बुरी है बहुत, पूरी स्क्रीन टूटी हुई है, टेपिंग वेपिंग मारी हुई है। और ये रखा है जिससे चश्मा साफ़ करते हैं मेरे हस्बैंड, अपना लेंस साफ़ करते हैं, और कलर वगैरह बस ये रखा है। और नेल कटर भी कई बार क्या होता है, मॉर्निंग में वंशु स्कूल जा रही होती है, उस टाइम पे ज़रूरत पड़ जाती है, तो मैं सामने ही रखती हूँ, क्योंकि नेल्स चेक होते रहते हैं डेली। तो बस यहाँ पे मैं साथ साथ डस्टिंग भी करते जा रही हूँ। और डस्टिंग होगी तो झाड़ू भी पक्का लगेगी, चाहे पोंछा सुबह लग चुका हो। और ये डेली होता है, सुबह मतलब एक बार झाड़ू पोंछा हो जाता है, उसके बाद दोबारा मेरी झाड़ू लगती है, क्योंकि ये बच्चे बिस्किट कुछ ना कुछ मतलब पूरा दिन लगा ही रहता है। और जिनके भी घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, सबके साथ यही प्रॉब्लम होती होगी, मुझे पक्का पता है कि दिन में कम से कम 3 से 4 बार झाड़ू पोछा होता ही होता है। और पोछे तो लिमिट, मतलब पोछे की तो लिमिट नहीं है, मैं कितनी बार लगाती हूँ। मतलब जितनी बार मुझे गंदा दिखता है मैं उतनी बार ही बाहर के कमरे का पोछा लगाती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर ना बच्चे यहीं खेलते हैं, तो यहीं ज़्यादा गंदा होता है। तो बस ये टीवी वगैरह की भी डस्टिंग वस्टिंग करके, और आज मेरे पास काम है थोड़ा ज़्यादा। और अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल मॉर्निंग से स्टार्ट कर दिया था आज ब्लॉग। और ये है मेरी मशीन जिस पे मैं पहले सिलाई करती थी, अभी फ़िलहाल नहीं करती हूँ, अभी फ़िलहाल हाथ से करती हूँ मैं, क्योंकि मुझे ना सूट नहीं कर रहा था। अभी ऑपरेशन के बाद थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी यहाँ पे से
मतलब इससे पैरों से करने में। तो बस मैं यहाँ पे देखो अपनी गिट्टियाँ सारी ऐसे मैनेज करके रखती हूँ, जो धागे की गिट्टियाँ होती हैं, हम तो गिट्टियाँ ही बोलते हैं, रील भी बोलते हैं कई लोग, तो जो भी बोलते हैं। पर मैं इसे साफ़ रोज़ करती हूँ, यहाँ से साफ़ सफाई करके। और बच्चे क्या है यहाँ पे भी कुछ ना कुछ सामान पटकते रहते हैं, तो उनको क्लीन करके रखती हूँ ताकि ये ठीक रहे, कभी यूज़ करने का मन हो तो ऐसा ना हो उस टाइम पे बिल्कुल चलना बंद हो जाए। तो मैं इसमें तेल वेल भी टाइम पे देती रहती हूँ ताकि ये ठीक रहे। तो बस, और देखो कानू साथ साथ में मेरे लटका हुआ है, इसे मम्मा चाहिए, मतलब कुछ भी काम करती रहूँ चाहे मैं। और ये एक बार गोदी में चढ़ जाता है ना, फिर उतरता नहीं है, फिर इसे ये लगता है कि मेरे साथ बस बैठ जाओ। और अगर मैं इसके साथ लेट जाऊँगी ना तो आधा एक घंटा फिर कहीं नहीं गया, ये फिर पकड़ के बिठा लेता है मुझे, चुंबक की तरह चिपक जाता है मेरे। पर मॉर्निंग में ना इतना टाइम नहीं होता कि इसको मैं लेके बैठ पाऊँ, तो मैंने अभी नाश्ता वास्ता इसे करा दिया है, खिला पिला दिया है। तो अभी ये खेलेगा, तब तक मेरा बाकी का घर का काम हो जाएगा। तो यहाँ पे लग गई है मेरी झाड़ू भी, मॉर्निंग से अभी बजे हैं, मतलब मॉर्निंग के बजे होंगे 10 और अभी दोबारा झाड़ू लग गई है मेरी। और अभी तो दिन में पता नहीं कितनी बार लगेगी, उसकी तो कोई गिनती नहीं है, क्योंकि मुझे ना गंदगी पसंद नहीं है। और दूसरा ये है कि कानू छोटा है, तो ये ज़मीन में कुछ भी पड़ा हुआ दिखता है ना तो उसे फटाफट से उठा के मुँह में डाल देता है। तो सारा काम करने के बाद बच्चे चले गए थे नीचे अपनी दादी के पास खेलने के लिए, और मैंने यहाँ पे कपड़े भिगोए हुए थे बहुत सारे आज, मतलब सारे टावल वगैरह सब, पर मशीन नहीं लगाई थी। एज़ इट इज़ जैसा मैं बोलती हूँ कि मुझे हाथ से ज़्यादा इजी लगता है, चादरें वगैरह होती है तब मैं मशीन लगाती हूँ। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैं अपने कपड़े धो दूँगी सारे। और 3-4 दिन ना लगातार बारिश हुई थी, तो उसमें ना धुल नहीं पाए थे, और जुकाम देखो कितनी हो रही, बोलते टाइम भी मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो उस टाइम नहीं धुल पाए थे, तो थोड़े ज़्यादा हो गए थे कपड़े। तो अभी देखो कपड़े वपड़े धुलने के बाद नहा धो के मैं आ गई हूँ कपड़े सुखाने के लिए। मैं सबसे पहले नहाई, कपड़े नहीं सुखाए, क्योंकि कानू फिर ऊपर आ जाता, फिर मुझे नहाने धोने नहीं देता है वो। और आजकल चल रहा है सावन, तो मुझे शिवलिंग में भी पानी वानी चढ़ाना होता है, शिव जी को भी, तो थोड़ा टाइम से नहाना धोना होता है। वैसे तो हमेशा ही टाइम से नहाना धोना होता है, पर इन दिनों कुछ ज़्यादा थोड़ा टाइम से नहा ले तो अच्छा है। तो बस ये कपड़े सारे निकाल के मैं सुखा दूंगी, और बच्चों के कपड़े मैं डालती हूँ यहीं पे बालकनी में, और बाकी के जो कपड़े होते हैं वो मैं डालती हूँ ऊपर छत पे। और ये देखो सामने दोनों जो फ्लावर है वो अभी अंदर रखे थे, मतलब तुलसा जी और गुलाब का फूल, और अभी मैंने बाहर ला के रख दिया इन्हें, क्योंकि मैंने अंदर पानी डाल दिया था। और ये किस टाइप के गमले के पूरा पानी एक साथ पूरा नीचे आ गया था, और पूरा कमरा गंदा हो गया था। तो वो फिर मैंने उठा के ना इनको यहाँ पे रख दिया वॉशिंग मशीन पे। तो कपड़े वपड़े सुखाने के बाद मैं आ गई हूँ खाना खाने, और ये देखो मीठे चावल बनवाए वंशी ने, और दाल है अरहर की दाल, बिल्कुल सिंपल वाली। तो चलो खाना खा लेती हूँ, और उसके बाद आपसे बात करती हूँ। तो यहाँ पे कानू को भी बिठा लिया था मैंने खाना खाने, पर ना आजकल मतलब जैसे इसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो उतना अंदर से मतलब मन नहीं करता इसका खाना खाने का। नहीं तो पहले खा लेता था, पर आजकल ना ज़्यादा खाना पीना खा नहीं रहा है, मतलब चुटपुट चीज़ें खा लेता है, जैसे बिस्किट खा लिए या मतलब पापड़ खा लिए, इस टाइप की चीज़ें, पर प्रॉपर जो खाना होता है ना वो नहीं खा रहा है। तो अभी थोड़ा सा मैं कोशिश करूँगी ये खा ले, और इसे खिलाने पिलाने के बाद सुलाऊँगी, और सुलाने के बाद आगे का काम करूँगी अपना जो भी है। तो चलो जी, अभी बज रहे हैं 1 और काम वाम सारा मेरा हो गया, और खाना पीना भी मैंने खा लिया है। और बाल देखो, आज तो काम बहुत किया है, बहुत कपड़े जिस दिन धुलते हैं ना उस दिन काम ज़्यादा हो ही जाता है। और बस अभी ना जो खाना खाए थे वो बर्तन रखे हैं, तो ये आराम से धोऊंगी मैं। और कानू सो गया है, दिखाती हूँ आपको। तो देखो यहाँ पे कानू आराम से अपना सोया हुआ है, और वंशिका लगी हुई है, पता नहीं कलर है कि बलून है, बलून है शायद, बलून में लगी हुई है अपना आराम से। तो अब जब तक ये सोएगा ना तब तक मैं अपना बाकी का जो भी चुटपुट काम मेरा बचा है वो कर लूँगी। और उसके बाद फिर जो भी एक्स्ट्रा काम, मतलब मैं डेली का एक काम ऐसा लेके चलती हूँ कि मुझे एक्स्ट्रा करना है तो वो करती हूँ। तो पहले मैं नहा धो चुकी हूँ, सारा काम हो गया है। और ये देखो कितना प्यारा लग रहा है फ्लावर, ये इंग्लिश रोज़ है, इंग्लिश रोज़ का पेड़ है। अभी देखते हैं लगेगा या नहीं ढंग से। तो पहले मैं ये तुलसा जी मैया को लेके जा रही हूँ, और ऊपर रख के आऊँगी, क्योंकि वॉशरूम के सामने तुलसा जी ठीक नहीं है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है देख के। तो मैं ले आई हूँ छत पे इनको, और मैं छत पे ही रखूँगी। तो यहाँ पे इनको क्या है, प्रॉपर धूप हवा पानी सब मिलेगा, और यहाँ पे ग्रोथ अच्छी हो जाएगी इनकी। और भी पौधे रखे हैं देखो साथ में छत पे। और यहाँ पे ना ज़्यादा उतनी बारिश भी नहीं पड़ती है कि दिक्कत हो जाए, और उतनी धूप भी नहीं पड़ती है, क्योंकि ऊपर मैं आपको दिखाती हूँ, मतलब वो है, ये क्या बोलते हैं इसे, छज्जे टाइप का है, तो थोड़ी सी मतलब बचाव हो जाता है यहाँ पे पौधों का। तो यहाँ रख दिया, और गुलाब का भी पौधा ला के ना मैं यहीं रख दूँगी,
तो वहाँ ठीक रहेगा मतलब। और यहाँ पे प्रॉपर सब चीज़ें मिल नहीं पाएगी इन्हें, हवा पानी धूप जो भी है, क्योंकि मैंने अच्छे से कवर की हुई है बालकनी, तो नहीं हो पाता है उतना। और ये देखो दोनों मैंने रख दिए हैं और अभी 1-2 हफ्ते बाद देखेंगे क्या ग्रोथ है इनकी। और सारा काम करने के बाद आज मुझे बनानी है आलू और ग्वार की फली की सब्जी। तो बस मैं यहाँ पे फली काट रही हूँ। और ना मॉर्निंग का जो रूटीन होता है ना, वो हर दिन का मेरा इसी टाइप का होता है। बस अगर किसी दिन कपड़े नहीं धोने होते तो मैं कोई घर का एक एक्स्ट्रा काम रोज़ ऐसा चूज़ करके रखती हूँ कि कल मुझे अलमारी की सफाई करनी है, या मुझे फ्रिज साफ़ करना है, या मुझे किचन के डिब्बे साफ़ करने हैं। मतलब मैं एक साथ सारा काम कभी भी फैला के नहीं बैठती, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ में अगर एक साथ करने की सोचूंगी ना तो कभी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं डेली पहले से ही रात में प्लान करके चलती हूँ कि कल कपड़े नहीं धोने तो कोई एक एक्स्ट्रा काम मुझे करना है, तो वो फिर मैं कर लेती हूँ अगले दिन। और इस टाइप से मेरा ना आराम से काम हो जाता है सारा। तो अभी है शाम का टाइम, 5 बज गया और देखो मैंने सब्जी बनने के लिए रख दी है। और यहाँ पे चिका और कानू खेल रहे हैं। कानू की तबीयत ठीक नहीं है, मिलवाती हूँ। 2 दिन से ब्लॉग में आपने कानू को ना देखा भी नहीं होगा, बेचारा बीमार है बहुत। कानू हेलो बोलो। सुस्त हो रखा है बिल्कुल, ये देखो छींक छींक आती रहती है, इसको ठंडी लग गई है। बेटू बेटू हेलो, बा कर दो, बा कैसे करते हैं कानू, बा कर दो। वंशिका अभी तो पढ़ाई कर रही थी, अभी खेलने बैठी है। कानू बा कर दो। नहीं समझ नहीं आ रहा, तबीयत ठीक नहीं मेरे बाबू की। तो बस अभी आ गई हूँ देखो किचन में, और बस आलू की और फली की सब्ज़ी बनाऊँगी। और सच्ची में टमाटर तो आसमान छू रहे हैं। तो और बिना टमाटर के ना कोई सब्ज़ी बनती भी नहीं है, समझ में भी नहीं आता है, क्योंकि हरी सब्जियों में तो टमाटर डालना ज़रूरी है। तो चलो जो भी है, महंगाई कितनी भी हो पर ये सब तो चलता ही रहेगा। ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक कर देना, और ऐसे ही अच्छे से ब्लॉग के साथ दोबारा मिलती हूँ आपसे। तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।